तो समझ रहे हैं, अब उसकी वैल्यू क्या है एक सवाल है। अब f बराबर माइनस के एक्स में f की जगह आप लिखोगे ma बराबर क्या होगा माइनस के एक्स। अगर मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन हो या कोई भी मोशन हो वो तो बाद की बात है। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगेगा तो वो मोशन कौन सा करेगा, असलरेटेड मोशन करेगा, तो उसमें F बराबर ma लग जाएगा, तो उसमें असलेशन तो आ ही जाएगा। अब A बराबर आप लिखोगे माइनस के बाई m इंटू एक्स। बच्चों A का ऐसा कोई मान, ऐसा कोई फार्मूला, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दिमाग में ले आओ जिसमें x आता हो, क्योंकि यहाँ पे x वेरिएबल है। तो A का वो इक्वेशन आपके दिमाग में आ गया है और वही dv अपान dx है, और ये भी dv अपान dx बराबर हो गया माइनस के बाई एम एक्स। अब यहाँ से आप लिख सकते हो v dv बराबर माइनस के बाई एम एक्स और dx। अगर ऐसा इक्वेशन बना है तो हमें इसे सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के लिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन। अब हम इसे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो बच्चों वी डी वी बराबर माइनस के बाई एम एक्स, लिमिट आप बताओगे। तो मैंने वी डी वी लिखा और माइनस के बाई एम एक्स डी एक्स। लिमिट हम कैसे लगाते हैं, एक लिमिट होता है, एक वो लगाते हैं जो हमें जानना है, और एक वो लेते हैं जो हमें पता है। एक हमें पता होता है और एक हमें निकालना होता है। तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी हमें पता है, हमें एक वेलोसिटी पता है मिनिमम, मैक्सिमम तो नहीं पता है। मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होगा वो तो नहीं पता है, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पे जीरो होगा ये तो सबको पता है, क्योंकि वहाँ पे वो जाके रुकेगा तभी लौटेगा। इसलिए एक पता है जीरो, और जहाँ पे है उसका जगह है ए, और एक पता करना है वहाँ एक्स पर। ऐसे लिमिट लगाते हैं। अब इसको वी डी वी माने वी स्क्वायर, और ये जीरो लिखोगे तो वी स्क्वायर माइनस जीरो वी स्क्वायर ही होगा। वी स्क्वायर बाई टू बराबर बच्चों माइनस के बाई एम। यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर बाई टू, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई टू, ये हो गया। अब आप ये टू और टू कैंसिल कर दो, तो वी स्क्वायर बराबर आया के बाई एम, माइनस अंदर ले जाओ, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो v का मान हमें मिला अंडर रूट के अंदर k बाई एम, और अंडर रूट के ही अंदर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आया? तो ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। अगर हम कोई x का मान दे दें कि x बराबर a बाई टू पे बताओ, x बराबर a बाई फोर पे बताओ, तो यहाँ से हम अभी निकाल सकते हैं। लेकिन वेलोसिटी निकालने के लिए हमें अलग से एक्सप्रेशन देना है आगे। अभी तो डेरिवेशन के बीच में आ गया तो लिख दिया। बच्चों ये v और x में एक रिलेशन आया है। थोड़ा फिर कोई बात बताएं आप। अगर हम v को भी बदलना चाहते हैं, v को हम पोजीशन में लाना चाहते हैं x के फॉर्म में, तो v को आप लिख सकते हो dx अपान dt। बच्चों dx अपान dt बराबर होगा अंडर रूट के अंदर k बाई एम और अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। फिर हम लिखेंगे dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट के बाई एम इंटू डी टी। अगर यहाँ पे आप लिमिट लगा दें तो भी वैल्यू आ जाएगा, और अगर लिमिट ना लगाएं तो जनरल वैल्यू भी आ जाएगा।
अब हम जनरल वैल्यू ही लिखना चाहते हैं, क्योंकि जब कोई हम फार्मूला बनाते हैं तो लास्ट वाला जब फार्मूला बनाते हैं तो उसको हम जनरल वैल्यू बनाना चाहते हैं, जनरल एक्सप्रेशन, मतलब सबके लिए, कोई कहीं भी लगा ले। तो यहाँ पे हम जब जनरल एक्सप्रेशन लेंगे तो dx/√a² - x²। बच्चों ये मैथ का इंटीग्रेशन है, मैथ वाले बच्चे सब पढ़ते हैं और आप लोग जान लो ये होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स। और यहाँ पे आप लिखोगे √k/m × t। अब हमने कोई लिमिट तो लगाई नहीं। जब लिमिट नहीं लगाया है तब एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना पड़ता है। अगर लिमिट लगा दोगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं लिखना पड़ेगा, और अगर लिमिट नहीं लगाओगे तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपको लिखना पड़ेगा। अब बच्चों इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखना है, अब समझ के लिखेंगे। वहाँ 2 लिख देंगे, 4 लिख दें, क्या लिख दें, समझ के लिखना है। तो साइन इनवर्स अगर लिखा है तो वो एंगल ही होगा। क्या होगा? एंगल ही होगा। इसलिए एंगल का टर्म ही लिखना है, चाहे आप थीटा लिख दो और चाहे तो फाई लिख दो। तो थीटा ज़्यादा यूज होता है इसलिए थीटा नहीं लिखेंगे। जो कम यूज होता है उस नोटेशन को इंटीग्रेशन कांस्टेंट में लिख देते हैं। तो ये हमारा एक इक्वेशन का डेरिवेशन हो गया, ये आ गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब बच्चों देखो, जब आगे बढ़ाते हैं तो अब अगला पॉइंट क्या लिखना है वो बताता हूँ। इधर यहाँ पे एंगल है, ये भी एंगल है, तो ये बीच वाला क्या होगा? वो टाइम होगा, वो भी एंगल होगा। तो यहाँ पे सब एंगल ही है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ √k/m × t बराबर एंगल थीटा। देखो यहाँ मैंने इसको थीटा लिख दिया क्योंकि वो मेन पार्ट है। थीटा माने मेन एंगल होता है। जब थीटा लिखते लिखते ऊब जाते हैं या कई बार दूसरा भी एंगल आने वाला है तो पहले हम थीटा लिखते हैं, इसके बाद आई फाई साइन आई लिखते हैं, लेकिन पहले मेन एंगल क्या है? थीटा ही है। तो जो हमारा मेन फंक्शन है उसको थीटा लिखा है। अब इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दो dθ/dt, तो dθ/dt क्या हो जाएगा? √k/m, t तो 1 हो जाएगा, बराबर dθ/dt माने ओमेगा। तो बच्चों ओमेगा बराबर क्या आया? √k/m। तो यहाँ पे k का मान क्या आया? m ओमेगा²। मैंने एक बात जब लिखा था तो उस समय बोला कि ये k क्या है, k किसके बराबर है? तो k किसके बराबर है जान गया? m × ओमेगा² है। अब जहाँ पे √k/m है वहाँ पे आपको ओमेगा लिखना है। बच्चों अब √k/m की जगह ओमेगा आप लिखो और लिखने के बाद हमें बताओ कि अब अब साइन इनवर्स x/a कितना हुआ? हाँ, ω/t + φ। तो साइन इनवर्स अगर हटा दिया जाए तो x/a बराबर साइन ω/t + φ। अब आप यहाँ पे x बराबर आया a साइन ω/t + φ। ये मेरा इक्वेशन है। इसे हम डायरेक्ट भी लिख सकता था। आप लोगों के स्कूल वाली जो किताब है उसमें बड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन बोला कि इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाता है, वो डायरेक्ट ही लिखा है। पर हम कभी कोई चीज़ को डायरेक्ट लिखते नहीं हैं, अब उसको दिखाना चाहते कैसे कैसे आया। तो बच्चों ये x बराबर a साइन ω/t, इसे हम लोग बोलते हैं वेव इक्वेशन ऑफ। देखो अगर साइन में आ जाए, कास में आ जाए तो पीरियाडिक फंक्शन है, तो पीरियाडिक है। और इसे हम कहते हैं वेव इक्वेशन। अब ये वेव इक्वेशन है, किसका वेव इक्वेशन है? वेलोसिटी का है।
कि एक्सेलरेशन का है, ये डिस्प्लेसमेंट का है। तो हाँ, तो वेव इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब ये आपने वेव इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पा गया। अब ये मेन इक्वेशन हो गया। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन हमें मेन इक्वेशन मिल गया। अब आप इसी का यूज़ करेंगे। इसके पहले की बातें जानना था, काम की बात आ गई। तो x बराबर a sin ओमेगा t प्लस 5। आगे बच्चों बढ़ाते हैं। अगर बॉडी स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, एक ये भी हो सकता है और दूसरा ये भी हो सकता है कि बॉडी स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। कहाँ से चलेगा ये क्वेश्चन में लिखा रहेगा, कहाँ से स्टार्ट किया। अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट किया तो यहाँ पे फेज का मान 0 होगा, और अगर एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट किया तो फेज का मान या तो π/2 होगा और नहीं तो 3π/2 होगा। दोनों आप ले सकते हैं। हमने एक ले लिया, π/2 ले लिया। अब उस सिचुएशन में जो वेव इक्वेशन होगा, तो अगर फाई बराबर 0 लिखोगे तो x बराबर a sin ओमेगा t आएगा, और फाई बराबर π/2 लिखोगे तो x बराबर a cos ओमेगा t आएगा। तो कब साइन लगाते हैं, कब कास लगाते हैं, समझ में आ रहा? कभी वेव इक्वेशन में कास लिखा रहेगा, कभी वेव इक्वेशन में साइन लिखा रहेगा। तो कास का मतलब है कि वो एक्सट्रीम पोजीशन से चला, और साइन का मतलब है कि वो मीन पोजीशन से चला। ये बात हो गई। अब अगर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं दिया होता, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि वो कहाँ से चला, तो फिर हम मान लेते अपने मन से। और जब अपने मन से हम मान लेते हैं तब हम ये मानते हैं कि मेन पोजीशन से ही चला होगा, तब हम ये मान लेते हैं। और अगर दिया है तो जो दिया है वो मान लेते हैं, और नहीं दिया तो हम ये मान लेते हैं। तो इसीलिए अक्सर a sin ओमेगा t ही लिखा हुआ मिलता है। अब बच्चों यहाँ पे इस इक्वेशन में इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, डिस्प्लेसमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगा ओमेगा माने 2πf, ओमेगा होता है ना 2πf, तो f इसकी फ्रीक्वेंसी हो गया। इसकी फ्रीक्वेंसी मेन फ्रीक्वेंसी है कि फ्रीक्वेंसी कितना है, f हो गया। और अब किसी t टाइम पर, एट टाइम t बराबर 0, x का मान क्या होगा, मिनिमम बराबर 0, मतलब मेन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 है। अब किसी दूसरे टाइम पे पूछा जाए, एट टाइम, एक टाइम और लिखूँगा, t बराबर t/2, t/2 पे देखो, या t/2 के पहले t/4 ले लो, तो t/4 ले लो। तो t/4 पे क्या है, ग्राफ में देख के बता दो। t/4 पे x का मान क्या है, मिनिमम है कि मैक्सिमम है? मैक्सिमम है ना, और कितना है, a है। तो वो हमने लिख दिया x मैक्सिमम बराबर a। अब इतना बड़ा डिब्बा बनाया था इसलिए लिख दिया कि पूरी बात आ जाए, आधा इधर हो गया आधा उधर, सही से लिख देना। ये है, तो x का मिनिमम वैल्यू आ गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गया। बच्चों ये बात एक कंप्लीट हो गया, डिस्प्लेसमेंट की बात फिनिश हो गया। एक आप सवाल लिख लीजिए जल्दी से, एक क्वेश्चन लिखेंगे।
चलो एक सवाल लिखिए आप लोग। चलो बच्चों लिखो। लिखा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन SHM with amplitude with amplitude 10 सेंटीमीटर एट t बराबर t/12। मतलब जो उसका टाइम पीरियड है उसका 1/12 पार्ट पर जिसका एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी इन SHM विथ एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर एट t बराबर t/12 5 सेंटीमीटर। अब आप इसका सवाल का आंसर देखो, निकालोगे सलूशन। बच्चों लोग सुनो, एक बार इक्वेशन जरा डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन पढ़ो। x बराबर x किस में है, x बराबर क्या लिखोगे, a साइन ओमेगा। ओमेगा माने 2π/t इंटू टी। समझ आया। तो ओमेगा क्या हुआ, 2π/t हो गया और t की जगह भी वैल्यू रखना है। अब आप लिखोगे 10 साइन 2π/t इंटू t/12, कट जाएगा। अब ये वैल्यू लिखोगे 10 साइन और π/6 आएगा क्या, तो साइन 30 माने 5, तो 5 सेंटीमीटर आ गया। समझ आया, वैल्यू हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट के बाद अब आप लिखोगे वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट के बाद दूसरा नंबर क्या आया, वेलोसिटी निकालना है। अब चलो वेलोसिटी पढ़ा जाए। वेलोसिटी आपको पढ़ना है तो v बराबर क्या लिखना पड़ेगा, dx/dt। अब डिफ्रेंशिएट करो। v बराबर हम लिखेंगे d/dt लिख रहे हैं और x की वैल्यू क्या है, a साइन ओमेगा t। मीन पोजीशन से बॉडी स्टार्ट हुआ है, वही जनरल इक्वेशन लिया है। इसको जब डिफ्रेंशिएट करोगे बच्चों तो आपको मिलेगा a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस π/2। सर्कुलर मोशन में आपको पढ़ाया था, वहाँ पे यूज़ भी किया था कि जब भी कोई पीरियाडिक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो 90 डिग्री प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइन का डेरिवेटिव हुआ तो डेरिवेटिव में क्या आएगा, ओमेगा t प्लस π/2 हो जाएगा। हर डिफ्रेंशिएशन में 90 डिग्री आगे हो जाएगा। और वैसे भी करोगे तो साइन 90 प्लस थीटा कास थीटा ही आएगा। तो ऐसा लिखा गया, मैंने ऐसे लिखा। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है। यहाँ पे बच्चों दो चीज़ दिख रही है।
एक तो दिख रही है कि इसकी जो मैक्सिमम वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है, ए ओमेगा। दूसरी चीज़ इसकी जो फ्रीक्वेंसी है एफ है। जैसे देखो यहाँ पे 1 ओमेगा है तो एफ है, अगर यहाँ 2 ओमेगा हो जाए तो 2 एफ है, 3 ओमेगा हो जाए तो 3 एफ है, तो 1 ओमेगा है तो 1 एफ हो गया, फ्रीक्वेंसी एफ है। और फेज 90 है, इसका मतलब वेलोसिटी आगे है, वेलोसिटी लीड कर रहा है बाय 90 डिग्री फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट। तो जो वेलोसिटी वेव है उसमें वेलोसिटी आगे चल रही है डिस्प्लेसमेंट से। ये 3 पॉइंट यहाँ से मिला। अब आप इसको चाहो तो ऐसे भी लिख दो, ए ओमेगा कास ओमेगा टी। ज़रूरत पड़ेगा तो इसी को डायरेक्ट यूज़ कर लेना। बच्चों आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको, v बराबर ए ओमेगा, जहाँ पे कास ओमेगा टी है ना, उसको लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। और साइन ओमेगा टी का मान x बराबर अभी क्या पढ़ा था, x बराबर ए साइन ओमेगा टी। तो ए ओमेगा तो यहाँ हो गया, रूट के अंदर लिखोगे एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। तो वेलोसिटी को हम 2 तरह से पढ़ेंगे, एक तो किसी टाइम पर निकालेंगे और एक किसी पोजीशन पे निकालेंगे। अब यहाँ लिखोगे v बराबर ए से ये कट जाएगा, ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वेलोसिटी का 2 एक्सप्रेशन है, एक वो वाला और एक ये वाला। अब दोनों एक्सप्रेशन को आप देख रहे हैं। पहले एक सवाल लेते हैं, क्वेश्चन नोट कर लीजिए। हटाएं इस क्वेश्चन को बच्चों। चलो एक सवाल लिखते हैं फिर। ये दोनों इक्वेशन आपको दिख रहे हैं, हो गया। चलो ये दोनों इक्वेशन दिख रहे हैं जो काम का इक्वेशन है, और एक सवाल ले लेते हैं। लिखा है फॉर एम्पलीट्यूड टेन सेंटीमीटर and the time period 4 seconds. Find out velocity of body in SHM. Find out velocity of body in SHM at x बराबर 6 सेंटीमीटर, दूसरा एट तो लगा हुआ है, एट t बराबर 1/2 सेकेंड। 2 क्वेश्चन दिया है, एक तो लिखा हुआ है कि अगर एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर है, टाइम पीरियड 4 सेकंड है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो बॉडी है उसकी वेलोसिटी 6 सेंटीमीटर पे क्या होगी और 1/2 सेकंड टाइम पर क्या होगी।
चलिए देखिए, आपके क्लास से कुछ आंसर आया है और इन लोगों ने आंसर जो निकाला है इन लोगों का आंसर मिलाऊंगा मैं। बच्चों सब लोग रफ्तार को तो बढ़ाना ही है, स्पीड तो बढ़ानी ही है और डायरेक्ट फार्मूले में रखना है, इसमें कोई टेंशन भी नहीं है। तो देखो, जैसे पहला सवाल जब लगाओगे तो हमारे मन में पहले फार्मूला आ जाए। तो फार्मूला क्या है? v बराबर आप लोगों ने पढ़ा है ओमेगा और रूट में लिखा है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना? ये तो ऐसे ही लिखा था। v का दूसरा इक्वेशन जो x में है। अब आप v का मान लिखोगे, पहले यूनिट लिखोगे सेंटीमीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्टेंस अब सेंटीमीटर में लिखा है। पहले तो यूनिट लिखना होता है, पहला काम यूनिट होता है। अब ओमेगा आप लिखोगे 2 पाई अपान टी और टी का मान है 4 सेकंड, ये हो गया। अब रूट में आप लिखोगे a स्क्वायर 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। अब ये सॉल्व करोगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा इंटू 8 बराबर आ जाएगा 4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। ये b का मान आ गया। पाई का मान रखना हो तो 4 इंटू 3.14 सेंटीमीटर पर सेकंड भी लिख सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में आंसर दिया रहेगा। समझ आया? तो b का मान ऐसे आया। दो ही सवाल बनता है, या तो किसी टाइम पर पूछेगा या तो किसी पोजीशन पे पूछेगा, और कोई अपना सर थोड़ी पटकेगा। जो सवाल है वही तो पूछेगा। अब किसी टाइम पर पूछा है ना, वो t बराबर 1/2, उसको भी देखते हैं। उसमें कौन वाला इक्वेशन लगाओगे? वेव इक्वेशन। हाँ, वेव इक्वेशन। मैंने पूछा कौन वाला, तो बताया वेव। हाँ, वेव इक्वेशन। क्या है वेव इक्वेशन? v बराबर a ओमेगा cos ओमेगा t। यहाँ भी सेंटीमीटर पर सेकंड ही होगा। a का मान 10 आया, ओमेगा का मान 2 पाई बाई टी माने 4 आया। ओमेगा बच्चों फिर से 2 पाई बाई 4 इंटू टी 1/2 1/2 लिखा था ना। अब ये हुआ v का मान 5 पाई कॉस पाई बाई 4। कॉस पाई बाई 4 का मान तो आता ही है 45 डिग्री। तो 5 पाई बाई √2 सेंटीमीटर पर सेकंड। अगर यहाँ यूनिट ना लिखो तो ना लिखो, बाद में लिख दो वहाँ पे। ये दूसरा आंसर है। दोनों आंसर समझ में आया? तो यही दो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं बस, या तो किसी टी टाइम पर वेलोसिटी और या तो किसी पोजीशन पर। ठीक है। अब एक सवाल आपको देते हैं और लिखा हुआ है कि इफ़ velocity of body in SHM vary with x as। तो लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी इन एसएम वेरी विद एक्स एज। वेलोसिटी ऑफ बॉडी को भी लिख दूँ, जैसे नोटेशन यहाँ है ना, इसमें भी लिख दो बॉडी भी वेरी विद एक्स एज v स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 प्लस 6। देन फाइंड इट्स एम्पलीट्यूड। इट्स एम्पलीट्यूड and position of
इट्स अ मीन पोजीशन। तो लिखा है कि पहले तो एम्पलीट्यूड निकालो, मेन क्वेश्चन वही है। दूसरा ये भी लिखा है कि पोजीशन ऑफ इट्स मीन पोजीशन। आशा बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में है उसका वेलोसिटी बदल रहा है एक्स के साथ उसी इक्वेशन के हिसाब से। तो पूछा है कि बताओ इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा और इसके मीन पोजीशन का पोजीशन क्या होगा। हाँ, एम्पलीट्यूड 5/2 आ रहा है, ठीक है। देखो कुछ लोगों ने आंसर निकाला है बच्चों, ज़रा मिलाते हैं। देखो इसका आंसर निकाल रहा हूँ। लिखा हुआ है कि इसका मीन एम्पलीट्यूड क्या होगा। तो एम्पलीट्यूड माने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट एक्स मैक्सिमम v इज इक्वल टू 0। यही आपने पढ़ा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट वो है जहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाए, 0। अब यहाँ पे v आपको 0 दिखाना है तो आप लिखेंगे x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। अब इसे सॉल्व करोगे तो x माइनस 2 x माइनस 3 बराबर 0। श्रीधर आचार्य भी लगा सकते हो, लेकिन मैथ का फार्मूला ही बहुत इम्पोर्टेंट है। कैसे बनाया मैंने बता रहा हूँ।